Hello everyone, you welcome on my YouTube channel. Today we study a topic of the plus one biology, that is the biomolecule. Biomolecule होते क्या हैं? Those molecules which are found in the livings. Bio का मतलब क्या होता है? Living होता है और molecule क्या होगा आपके? Molecules. ठीक है, तो those molecules which are found in the cell of living organism is called as biomolecules. And study of the biomolecules, their changes, their structure is called as biochemistry. क्या बोलेंगे हम? Biochemistry. क्या होता है बायोकेमिस्ट्री? स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, देयर चेंजेस एंड देयर स्ट्रक्चर्स इज अंडर द इंक्लूड द बायोकेमिस्ट्री ब्रांच. ठीक है, इफ वी डू एनालिसिस ऑफ द एलिमेंट, all living and non-livings both are made up of the elements such as carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen. ठीक है, all living and non-living is made up of carbon, nitrogen, hydrogen and oxygen mainly. If we go more close examination of these elements carbon, nitrogen, oxygen and sulfur, these found in the living as more in livings as compared to the earth crust. तो इनकी अमाउंट क्या होती है? लिविंग के अंदर क्या होती है? ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द अर्थ क्रस्ट. बट द अदर एलिमेंट्स सच एज द सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन एंड कैल्शियम्स, these are found more abundant in the earth crust as compared to the living cells. So these found in the earth crust. The elements which are compatible with the life due to their properties. ठीक है, क्या क्या होता है? कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के कारण क्या होते हैं? वो लाइफ के लिए क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं. और तो उनको हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं इनटू 3 पार्ट्स. तो देयर आर क्या होते हैं? 3 टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स. फर्स्ट आपका होता है ट्रेस एलिमेंट, सॉरी मेजर एलिमेंट. सेकंड होता है आपका माइनर एलिमेंट. और थर्ड इज ट्रेस एलिमेंट. द एलिमेंट विच फॉर्म अबाउट 95% ऑफ द सेल वेट, ये जो क्या करेंगे? किसी भी सेल का जो क्या होता है कंटेंट होता है, जो वेट होता है, उसका 95% क्या करता है? इसकी फॉर्मेशन करते हैं. और इनके अंदर आपका आता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन्स. ठीक है, दीज आर द मेन constituent particles of a living cells because these form the most part of the living cells and most content of the living weight. ठीक है, that is the 95%. सेकेंड आपका क्या है? माइनर एलिमेंट है. These form less than the 5%. किससे? 5% से लेस. फ्रॉम द सेल कंटेंट या सेल वेट का क्या करते हैं? 5% से कम बनाते हैं. तो इनको हम बोलते हैं माइनर एलिमेंट. तो जो माइनर एलिमेंट इसमें आपका क्या आता है? मेटल्स भी आएंगे आपके इसके अंदर, और क्या आती है? नॉन मेटल्स भी. बट दीज आर ऑल नॉन मेटल. ये सभी आपकी क्या है? नॉन मेटल्स, जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होती है हमारे सेल का वेट का. तो जो मेटल्स के अंदर आता है, उसके अंदर आपका आता है, एग्जांपल आएगा पीसीएम. ओके सर, ये ट्रिक है. पी से आपका आएगा पोटेशियम. क्या आएगा? पोटेशियम. सी से आपका आएगा कैल्शियम. एम से आपका आएगा मैग्नीशियम. ठीक है, एस से सोडियम,
एंड आई फॉर द आयरन। ठीक है, तो दीज आर द माइनर एलिमेंट और अंडरगो द मेटल्स। ठीक है, जो नॉन मेटल्स होती है, जैसे आपका क्या होता है आईपीएस एक जॉब होती है, तो इसमें आईपीएस कॉलेज का आप क्या करोगे, यूज करोगे। ठीक है, आई का मतलब क्या हो गया, आयोडीन, पी फॉर फॉस्फोरस, ठीक है, सी फॉर क्लोरीन, सॉरी ऐसे हो यहाँ पे, एस फॉर सल्फर, फॉस्फोरस, आई फॉर आयोडीन। ठीक है, और सी फॉर आपका आएगा क्लोरीन्स। तो दीज आर द माइनर एलिमेंट। जो ट्रेस एलिमेंट क्या होते हैं, दोज एलिमेंट विच फॉर्म लेस देन द 1% ऑफ द सेल वेट। जो सेल वेट का क्या करते हैं 1% से भी क्या करते हैं लेस क्या करते हैं, उसकी फॉर्मेशन करते हैं, वो आते हैं आपके किसके अंदर, ट्रेस एलिमेंट के अंदर। जैसे आपका क्या होता है, इसमें आपका आएगा ट्रिक आएगा BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसे बनता है आपका। तो B से आप बनाओगे बोरोन, S से सिलिकॉन और F से फ्लोरीन, बोरोन, सिलिकॉन और फ्लोरीन्स। ठीक है, दीज आर द नॉन मेटल्स। आप इसके अंदर क्या होते हैं, आपकी मेटल्स भी आती है, जैसे आपका क्या है, जिंक है, कोबाल्ट है, कॉपर है, मोलिब्डेनम है, मैग्नीज है। ठीक है, दीज एल्यूमिनियम है आपकी। ठीक है, तो दीज मेटल्स अंडरगो द ट्रेस एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन द वेरी लो अमाउंट टू आवर बॉडी। ठीक है, तो ये आपके क्या था, एलिमेंट्स के बारे में था। Now come to the point, next point, that is the compound. Next up are compound. A compound is made up of atoms or 2 or more atoms. ठीक है, वो 2 या 2 से अधिक एटम से मिलकर बनेगा इन ए फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो कोई भी जो एटम है उसमें 2 या 2 से अधिक क्या होंगे, आपके एटम्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, और वो क्या होते हैं, फिक्स प्रोपोर्शन के अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं, जिससे क्या बनता है, आपका कंपाउंड बनता है। और जो कंपाउंड होते हैं दे आर मेनली 2 टाइप्स। एक तो होता है आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और सेकेंड आपका होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी आपके क्या होंगे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, दे लेक द कार्बन्स, उसके अंदर क्या होता है, लेक कार्बन, लैक कार्बन, उसके अंदर कार्बन नहीं होता। सेकेंड थिंग क्या होगी, दीज हैव स्मॉल इन साइज, लो मोलिकुलर वेट, साइज क्या होगा इनका, स्मॉल साइज होगा। मोलिकुलर वेट भी क्या होगा, लो मोलिकुलर वेट। किसके अंदर होगा ये, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। एग्जाम्पल है आपका जैसे वाटर है, सोल्ट है, मिनरल्स होते हैं, गैसेज होती हैं, दीज आर ऑल द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बिकॉज दीज लाइक द कार्बन्स एटम्स। ठीक है, सेकेंड आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जितने भी क्या होते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, उसमें क्या होगा, आपका कार्बन होगा, और कार्बन क्या होता है, प्रेजेंट इन ए लॉन्ग चेन्स, इन ए स्ट्रिंग या ए लॉन्ग चेन के अंदर क्या होता है, वो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन ए लॉन्ग चेन्स टू फॉर्म ए लार्ज मॉलिक्यूल्स। जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे उनका मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाई होगा एज कंपेयर टू द इनऑर्गेनिक, और साइज में भी क्या होते हैं, वो बड़े होते हैं। ठीक है, जैसे इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, पॉलीसैकेराइड्स है, प्रोटीन से, न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लिक एसिड है, दिस आर ऑल द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या आपका पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, दीज ऑल आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड,
If you want to analyze the organic and inorganic compound in a living organisms, what we do? First of all, how we analyze the organic compound in a living organisms? किसी भी living organism के अंदर जो living compound है हम उसको कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? How to analyze of inorganic compound of inorganic compounds. टेक ए लिविंग टिश्यू. आपने क्या लिया? सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लिया, उसको आपने फिर क्या किया? ग्राइंड किया. ग्राइंड एंड मिक्स विद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड. First of all, we take a living tissue, then grind it and mix with the trichloroacetic acids, then filter it. जब आप इसको फिल्टर करोगे, you obtain two type of the component. One is the filtrate, and second one is the retentate. जो फिल्ट्रेट होता है, फिल्ट्रेट के अंदर क्या होता है? फिल्ट्रेट हैव ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इसके अंदर क्या होगा? ऑल जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे दे फाउंड ऑल इन द फिल्ट्रेट्स. तो इसको आप क्या बोलोगे? एसिड सोल्यूबल पूल्स. एसिड सोल्यूबल पूल होगा इसके अंदर. और इसके अंदर क्या होता है? एसिड इनसोल्यूबल पूल. जो आपका रिटेंटेट होता है ये क्या होता है? एसिड इनसोल्यूबल पूल. ठीक है, तो एसिड सोल्यूबल पूल होगा. दीज हैव द ऑर्गेनिक कंपाउंड. और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं? स्टडी करते हैं विद द एनालिटिक टेक्निक के द्वारा. ठीक है, एनालिटिक जो टेक्निक होती है उसके द्वारा हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके फॉर्मूले को, उसकी स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं? स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, तो ये क्या था? आपका प्रोसीजर था टू नो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाउ वी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हाउ वी फाउंड इन ए बेटा यहाँ पे ऑर्गेनिक आया क्या? हाउ वी फाउंड ए ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, हाउ वी फाउंड एनालाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नाउ वी स्टडी द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम कैसे स्टडी करेंगे? आपने क्या किया? कोई भी लिविंग टिश्यू लिया. अगेन टेक ए लिविंग टिश्यू एंड वेट. आपने इसको वेट किया. ठीक है, ड्राई फॉर सम डे. ड्राई करने के बाद उसको क्या करेगा? उसको आप क्या करोगे? ड्राई वेट करोगे उसको. ठीक है, जब आप क्या करोगे? ड्राई वेट करोगे. ड्राई कब होगा? जब इसमें क्या होगा? वाटर क्या हो जाएगा? इसमें से इवेपोरेट हो जाएगा. ड्राई वेट होने के कारण ऑक्सीडाइज इट, या इसको आप क्या करोगे? बर्न कर दोगे. जैसे आप इसको क्या करोगे? बर्न करोगे. बर्न करने के कारण क्या होगा? आपका जितने भी आपके क्या होंगे? कार्बनिक कंपाउंड होंगे दे गेट ऑक्सीडाइज. एंड इन द एस, जो आपका राख होती, जो एस होता है उसमें क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड आपके लेफ्ट रहेंगे. क्या बचेंगे उसके अंदर? इनऑर्गेनिक कंपाउंड. जैसे आपका सल्फेट है, कैल्शियम है. दीज आर फाउंड इन द एस एज ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में. ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका सेलुलर पूल. तो सेलुलर पूल क्या होता है? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन ए सेल्स. किसी भी सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं अगर वो एग्रीगेट होते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज ए सेलुलर पूल्स. को हम क्या बोलेंगे? सेलुलर पूल बोलेंगे. तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इन द सेलुलर पूल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है,
सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, दो तरह के मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे। एक आपका होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और सेकंड आपका होता है मैक्रोमोलिक्यूल्स। मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है, दीज आर स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स एंड मैक्रो होता है लार्ज, तो दीज आर द लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, these are small size molecules and low molecular weight। मोलिकुलर वेट भी क्या हो इनका, लो होता है। और ये आपके साइज में क्या मिलेंगे बेटा, लार्ज मिलेंगे। और इनका जो मोलिकुलर वेट होगा क्या होगा, वो हाई मोलिकुलर वेट। ठीक है, तो जो मोलिकुलर वेट कितना लो होता है, तो इनका जो मोलिकुलर वेट आपको कितना मिलेगा, बिलो देन द 1000 डाल्टन। जो 1000 डाल्टन से क्या होता है, इनका कम होता है। जितने भी आपके क्या होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका जो मोलिकुलर वेट होगा अबो देन द 10,000 डाल्टन। कितने डाल्टन से ज्यादा होगा, वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। जितने भी आपके क्या होते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे आर सोल्यूबल इन द सेलुलर लिक्विड्स के अंदर या सेलुलर फ्लूइड के अंदर। दे आर सोल्यूबल इन द सेलुलर फ्लूइड। जो सेलुलर फ्लूइड होगा उसमें क्या होते हैं, सोल्यूबल होंगे। और ये क्या होते हैं, आपके इनसोल्यूबल होते हैं ड्यू टू द देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड द लार्ज मॉलिक्यूल्स या लार्ज साइज एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के कारण क्या होंगे, दीज आर इनसोल्यूबल इन द सेलुलर फ्लूइड के अंदर क्या होते हैं, वो इनसोल्यूबल होते हैं। इसके अंदर आपके क्या आते हैं, जितने भी क्या आएंगे, इसमें इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके या मॉलिक्यूल्स आपके क्या होते हैं, दोनों आते हैं। और दिस कंटेन ओनली द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दैट इज द लार्ज इन द साइज, तो वो आपके मिलेंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर। कहां पे मिलेंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। नेक्स्ट टॉपिक आपका कार्बोहाइड्रेट, दैट इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सॉरी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट है, दीज आर द कंपाउंड्स विच आर मेनली मेड अप ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन्स। तो आपका जो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। इन ए कार्बोहाइड्रेट देयर इज द रेशियो ऑफ द हाइड्रोजन एंड कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो रेशो होती है आपकी हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, दैट इज द 2 इज द 1। तो ड्यू टू दिस रेशो दीज आर आल्सो कॉल्ड द हाइड्रेट्स ऑफ द ऑक्सीजन्स। क्या बोलते हैं इनको हम, हाइड्रेट ऑफ द ऑक्सीजन इनको हम बोलते हैं। ठीक है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज सैकराइड्स भी कहते हैं इनको हम, कॉल्ड एज ए सैकराइड्स। देयर जनरल फॉर्मूला इज CN H2N एंड ON। CN H2N and ON their general formula। ठीक है, केमिकली एक कार्बोहाइड्रेट इज डिफाइंड एज, केमिकली कार्बोहाइड्रेट, जो केमिकली क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, तो केमिकली क्या होता है, कोई भी आपका कार्बोहाइड्रेट होगा उसके अंदर या तो आपको क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिलते हैं, पोलीमेन ज्यादा, हाइड्रोक्सी माने हाइड्रोक्सी ग्रुप, मतलब मोर देन 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप्स उसके अंदर आपको प्रेजेंट मिलेंगे। या आपके कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, या उसमें क्या होगा, कीटोन ग्रुप हो सकता है। ठीक है, तो केमिकली आप उसको क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन्स। तो जिस कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, उस शुगर को हम क्या बोलते हैं, एल्डोज शुगर। क्या बोलेंगे, एल्डोज शुगर। ठीक है, और जिससे शुगर के अंदर आपका क्या होता है, कीटोन ग्रुप होता है, कॉल्ड एज ए कीटोज शुगर। क्या बोलेंगे इसको, कीटोज। ठीक है, तो जो एल्डोज शुगर होती है, इसका एग्जांपल आपका जैसे क्या है, ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इज ए एल्डोज शुगर। जो फ्रुक्टोज होती है आपकी, दैट इज ए कीटोज शुगर।
जो फ्रुक्टोज है वो क्या आपके के कीटोज शुगर है, और जो ग्लूकोज आपकी वो क्या होती है कि एल्डोज शुगर होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं बेटा हमारे, दे आर बेसिकली डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सैकराइड्स या कार्बोहाइड्रेट। There are 3 types of कार्बोहाइड्रेट्स या सैकराइड्स। सबसे फर्स्ट होता है आपका मोनोसैकराइड। सेकेंड वन इज द ओलिगोसैकराइड्स। एंड थर्ड इज द पॉलीसैकराइड। ठीक है, मोनोसैकराइड्स क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है बेटा एक, सैकराइड मतलब शुगर। जिन सैकराइड्स के अंदर क्या होते हैं, दोज कार्बोहाइड्रेट विच हैव ओनली द वन टाइप ऑफ द शुगर्स। ठीक है, मेड अप ऑफ द ओनली वन टाइप ऑफ द शुगर इज कॉल्ड एज ए मोनोसैकराइड्स। ठीक है, जो मोनोसैकराइड्स दे हैव जनरली 3 to 7 कार्बन्स। दे हैव 3 to 7 कार्बन एटम इनके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दीज आर द सिंपलेस्ट शुगर। क्या होती है? सिंपलेस्ट शुगर होती है आपकी मोनोसैकराइड जितनी भी होती हैं। ठीक है, अब जो 3 to क्या होते हैं, 7 क्या होंगे, कार्बन कंपाउंड होते हैं। तो उसके बेस पे आप क्या बोलोगे, ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस और हेप्टोस शुगर्स। ठीक है, और इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n और ON होता है। ठीक है, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। अब जो ट्रायोस होता है, दीज हैज द 3 कार्बन कंपाउंड्स, टेट्रोस हैज द 4 कार्बन कंपाउंड्स, पेंटोस हैज द 5 कार्बन कंपाउंड्स, हेक्सोस हैज द 6 कार्बन कंपाउंड्स एंड हेप्टोस हैज द 7 कार्बन कंपाउंड्स। तो दीज शुगर हैज द 3 कार्बन्स, 4 कार्बन शुगर्स, 5 कार्बन शुगर, 6 कार्बन शुगर एंड द 7 कार्बन शुगर। जो ट्रायोसिस में इसके अंदर आपका आएगा ग्लिसर एल्डिहाइड। ठीक है, और आएगा आपका हाइड्रोक्सी एसीटोन। द सेकेंड वन इज द ट्रायोस। इसके अंदर आता है आपका एरिथ्रोज शुगर और थिरियोज शुगर्स, एरिथ्रोज एंड थिरियोज शुगर्स। जो आपका पेंटोस शुगर है, इसके अंदर आपका आएगा राइबोज, राइबुलोज, एराबिनोज, जैलुलोज। ठीक है, दीज ऑल आर द पेंटोज शुगर। क्या होती है आपकी, पेंटोज शुगर होती है। जो हेक्सोस होती है, इसके अंदर आपका आता है ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज, मैनोज। These all are the hexose sugars. These all has the 6 कार्बन कंपाउंड sugars. And जो हेप्टोज शुगर, इसमें क्या होता है आपका, सेड हेप्टोज, ग्लेक, ग्लेक हेप्टोज। ठीक है, ग्लूकोहेप्टोज, दीज आर द हेप्टोज शुगर्स। अब आपकी क्या होती है, जो हेक्सोस शुगर होती है, जिसमें आपका क्या होता है, ग्लूकोज हो गया। तो ग्लूकोज को आप क्या बोलते हैं, इट इज ए ग्रेप शुगर्स, इट इज ए ग्रेप शुगर। ग्लूकोज अभी क्या होती है बेटा, ग्रेप शुगर होती है। एल्डोज होती है, एल्डिहाइड ग्रुप होगा इसके अंदर। आल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रोज, क्या होती है, डेक्सट्रोज।
और these are the dextrorotatory in the natures. Dextrorotatory क्या होती है? That turn the light to the right directions. ठीक है, also called as a blood sugar. क्या बोलते हैं इनको हम? also called as a blood sugars. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इसके अंदर फ्रुक्टोज, जिसको आप बोलते हैं फ्रूट शुगर. क्या बोलते हो? फ्रूट शुगर. ठीक है, और जो एल्डोज शुगर है इट इज ए कीटोज शुगर, क्योंकि इसमें क्या होता है आपका कीटोन ग्रुप क्या होता है? प्रेजेंट होता है. एंड स्वीटेस्ट इन द नेचर, स्वीटेस्ट इन नेचर, नेचर के अंदर क्या होती है? सबसे मीठी शुगर होती है ये फ्रुक्टोज. नेक्स्ट आपका है गैलेक्टोज, आल्सो कॉल्ड एज प्रेजेंट इन द लैक्टोज प्रोडक्ट. जैसे आपका क्या होगा? मिल्क हो गया एक तरह से, उसमें क्या होगा? प्रेजेंट होगा लैक्टोज के रूप में. ठीक है, उसे मिलते हुए. और इसे इट इज कॉल्ड एज ए ब्रेन शुगर, कॉल्ड एज ए ब्रेन शुगर इसको हम बोलते हैं. जैसे आपका मैनोज होता है, जो मैनोज है इट इज फाउंड इन द एल्ब्यूमिन ऑफ द एग. या योक ऑफ द एग, जो योक पार्ट होता है एग का, उसके अंदर क्या होता है? प्रेजेंट होता है आपका मैनोज शुगर. जो हेमिसेलुलोज होता है उसके अंदर भी क्या होता है? आपका मैनोज शुगर क्या होता है? प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो दीज ऑल आर द मोनोसैकेराइड्स. दीज में बी फाउंड इन द ओपन चेन और इन साइक्लिक फॉर्म्स. ठीक है, स्वीटेस्ट होती है नेचर के अंदर, आपको ये साइक्लिक फॉर्म के अंदर भी मिल सकती है और ओपन चेन के अंदर भी मिल सकती है. ठीक है, ओपन चेन और साइक्लिक चेन. ठीक है, स्वीटेस्ट इन द नेचर या स्वीट्स. ठीक है, मीठे होते हैं. दीज दो शुगर विच आर फाउंड इन द ओपन चेन कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग शुगर. उनको हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं. दो शुगर विच आर फाउंड इन द ओपन चेन कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज दे हैव द एल्डिहाइड या कीटोन्स ग्रुप इन द फ्री फॉर्म्स. ठीक है, और जो उसकी एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप के कारण क्या करती है? वो दे शो द रिएक्टिविटी एंड दे रिड्यूस द कॉपर टू पॉजिटिव टू द कॉपर पॉजिटिव, उसको वो रिड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग शुगर है तो ये किसका बेस होता है? आपका जो फैलिंग और जो बेंडिक टेस्ट होते हैं तो वो किसको बेस पे करते हैं? हम रिड्यूसिंग शुगर के बेस पे करते हैं. अगर किसी के यूरिन के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है? प्रेजेंट होती है. तो आप क्या करोगे? जब बेंडिक टेस्ट करते हो उसका आप क्या करते हो? बेनेडिक्ट जो टेस्ट होता है उसके अंदर क्या होगा? इसमें क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है. क्या होता है? कॉपर सल्फेट, जिसका क्या होता है? कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है. कैसा होता है? ब्लू कलर. ठीक है, जैसे आप इसमें क्या कोई भी एक रिड्यूसिंग शुगर डालोगे, क्या डालोगे? रिड्यूसिंग शुगर. आरएस क्या है? रिड्यूसिंग शुगर डालोगे तो इट्स कलर चेंज टू द रेडिश ड्यू टू द रिडक्शन. कैसे रिड्यूस हो जाएगा ये? रिड्यूस टू द रेडिश. ठीक है, ये इसके कलर को क्या करेगी? उड़ा देगी, ऑक्सीडाइज कर देगी. ठीक है, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इसका कलर ब्लू से क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द reducing sugar in the urine of the patient. ठीक है, तो these are the tests for the presence of the glucose in the urines. Fehling test or the Benedict test. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओलिगोसैकेराइड्स. तो जो ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ 3 to 6 मोनोसैकेराइड यूनिट. इसमें क्या होती हैं? 3 to 6 क्या होती हैं? मोनोसैकेराइड्स यूनिट होती हैं. एंड दीज आर बोन्ड बाय द 1,4 लिंकेज, 1,4 अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड.
ये इसको बोलते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज बोलते हैं। जितनी भी अभी होंगी जो ओलिगोसैकेराइड होंगे इसमें क्या मिलेगा आपको, 3 से क्या मिलते हैं, 6 मोनोसैकेराइड मिलते हैं। अगर 2 to 6 कितना होगा, 2 to 6 सॉरी 2 से कितने होते हैं, 6 मोनोसैकेराइड आपको उसमें मिलते हैं। अगर आपका उसमें क्या होते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स होंगे इसके सैकेराइड्स के, उसको बोलेंगे डाइसैकेराइड्स। क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, ठीक है, टेट्रा, पेंटा और हेक्सा, ठीक है, टेट्रासैकेराइड, पेंटासैकेराइड और हेक्सासैकेराइड्स। तो आपका इस लिस्ट में ओनली क्या है, डाइसैकेराइड्स है, तो इसका बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके इस लिस्ट में क्या है, ओनली डाइसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स के अंदर आपका आता है, आपका एक तो आपका आता है माल्टोज शुगर, क्या आएगा, माल्टोज शुगर। एक आता है आपका सुक्रोज शुगर, और लास्ट वन इज द लैक्टोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको, लैक्टोज शुगर। अब जो माल्टोज शुगर होती है, आल्सो कॉल्ड एज माल्ट शुगर, क्या बोलते हैं इसको, हमें माल्ट शुगर ही बोलते हैं। और दिस इज फाउंड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च, ठीक है। जब स्टार्च का क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा, स्टार्च का ब्रेकडाउन होगा ड्यूरिंग द डाइजेशन बाय द अमाइलेज एंजाइम, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, माल्टोज शुगर क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द हार्डनेस ऑफ द स्टार्च ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस इन द ह्यूमन बींग्स। अब जो गलैक्टोज होती है, इट इज फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज की क्या होती है, बनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, मोनोसैकेराइड की 2 यूनिट होगी आपकी, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है, इनमें क्या होती है, 1,4 लिंकेज होती है, क्या होती है, 1,4 लिंकेज होगी, अल्फा 1,4 लिंकेज होगी। किसी भी एक शुगर का कार्बन नंबर 1 सेकंड शुगर के कार्बन नंबर 4 से क्या होता है, वो ज्वाइंट होता है, जिससे आपका क्या बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, इट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। अब मान लिया आपका, मैं आपको एक यहां पे आपका क्या है, कार्बन नंबर 1 है, ठीक है। ये आपका क्या होगा, कार्बन नंबर 6 हो गया, ठीक है। इट इज ए ग्लूकोज। आपके पास मान लिया कि सेकंड ग्लूकोज ये है आपके पास, ठीक है। इट इज कार्बन नंबर 4 यहां पे, ठीक है। तो जी कार्बन नंबर फर्स्ट है इस शुगर का, ये आपका क्या होता है, कार्बन नंबर 4 होता है। कार्बन नंबर 1 पे क्या होता है, हाइड्रोजन ग्रुप होता है, क्या होता है आपका, हाइड्रोजन ग्रुप होता है। कार्बन नंबर 4 पे क्या होता है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो आपका क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन ग्रुप होते हैं, ये क्या करते हैं, दे शो द बॉन्डिंग्स, इनके बीच में क्या होती है, बॉन्डिंग होती है। और इसमें से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, रिलीज होगा। एक साइड से आपका क्या होगा, एच रिलीज हो जाएगा, एक साइड से आपका क्या होगा, ओ एच रिलीज होगा, जिससे क्या होगा, इसमें बॉन्डिंग होती है इस तरह से। और ये जो बॉन्डिंग होती है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये बन गया आपके पास। और बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस, कैसे बनेगा ये, बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा बनता है, ठीक है। जो सुक्रोज शुगर होती है, इट इज कॉल्ड एज केन शुगर। क्या बोलते हैं इसको, केन शुगर एंड द टेबल शुगर, ठीक है। केन शुगर और टेबल शुगर उसको हम बोलते हैं। केन शुगर क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज फाउंड इन द शुगर केन। कहां पे मिलती है ये, शुगर केन के अंदर आपको ये मिलेगी, ठीक है। और जो सुक्रोज शुगर है, इट इज फाउंड बाय द ज्वाइनिंग ऑफ द ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज शुगर, ठीक है। तो हमारी जो सुक्रोज डाइसैकेराइड है, इट इज फाउंड बाय द फ्रुक्टोज एंड द ग्लूकोज शुगर के मिलने से ये बनती है आपकी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर या केन शुगर। इट इज फाउंड इन द शुगर केन एंड द सोरगम स्पीसीज, किसमें, सोरगम स्पीसीज में और शुगर केन के अंदर आपको ये शुगर मिलती है, ठीक है। थर्ड आपका क्या है, लैक्टोज शुगर, इसको आल्सो कॉल्ड एज मिल्क शुगर। क्या बोलते हैं, मिल्क शुगर बोलते हैं, ठीक है। तो जो मिल्क शुगर होती है, इट इज फाउंड इन द मैमल्स, मिल्क के अंदर आपको ये प्रेजेंट होगी। और जो लैक्टोज है, इट इज फाउंड बाय द गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज। क्या होता है आपके पास, ग्लैक्टोज और ग्लूकोज 2 शुगर आपस में मिलेंगी, तो जिससे क्या होता है, लैक्टोज शुगर क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। क्या होती है, लैक्टोज शुगर की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी, ठीक है। तो इट इज आल्सो ए डाइसैकेराइड्स मॉलिक्यूल्स, या डाइसैकेराइड्स क्या होती है, शुगर होती है आपकी।
तो लास्ट बचता आपका पॉलीसैकेराइड्स। तो पॉलीसैकेराइड्स को बेटा क्या करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है, नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।